मध्य प्रदेश में बलराम कृषि महोत्सव 2026 की शुरुआत के साथ ही किसानों का मुद्दा एक बार फिर राजनीति के केंद्र में आ गया है। भाजपा इसे किसान समृद्धि का सबसे बड़ा अभियान बता रही है, तो कांग्रेस इसे किसानों के नाम पर इवेंट बाजी करार दे रही है। वहीं बीजेपी सरकार का दावा है कि ये महोत्सव किसानों को आधुनिक और आत्मनिर्भर खेती की ओर ले जाने का अभियान है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार ड्रोन तकनीक, प्राकृतिक और जैविक खेती, डिजिटल कृषि सेवाओं, एग्री स्टैक, वेयर हाउस और फूड प्रोसेसिंग जैसी सुविधाओं से किसानों को जोड़ रही है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि भाजपा सरकार ने सिंचाई, सड़क, बिजली और समर्थन मूल्य के क्षेत्र में ऐतिहासिक काम किए हैं, जबकि कांग्रेस के शासनकाल में किसान बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष करते रहे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खेत से कारखाने और कारखाने से बाजार तक मजबूत कृषि इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और मध्य प्रदेश कृषि क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छुएगा। बलराम कृषि महोत्सव 2026 का शुभारंभ। इंदौर से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की शुरुआत। 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मना रही सरकार। 15 जुलाई से 13 नवंबर तक पूरे प्रदेश में आयोजन। किसानों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने का अभियान। ड्रोन, स्मार्ट सिंचाई और डिजिटल कृषि पर फोकस। प्राकृतिक और जैविक खेती को मिलेगा बढ़ावा। कृषि योजनाओं का लाभ किसानों तक पहुंचाने की पहल। किसान कल्याण वर्ष में किसान हितैषी सभी योजनाओं को धरातल पे लाने के लिए अलग अलग प्रकार के बहुत सारे प्रयत्न चल रहे हैं। 16 अलग अलग विभागों को जोड़ करके हमने निर्णय किया कि सरकार के माध्यम से हमारे किसान भाई बहनों की अपनी आय बढ़ाने के लिए, उनका समग्र संपूर्ण विकास के लिए एक साथ समग्र कल्पना करके आगे बढ़ने की आवश्यकता है। 1956 से लगाकर 2002-03 तक केवल 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होती थी। हमारे उससे ज्यादा तो अपने 2.5 साल में 10 लाख हेक्टेयर का सिंचाई का रकबा मध्य प्रदेश में बढ़ गया और सब मिलाकर 65 लाख हेक्टेयर तक सिंचाई का रकबा बढ़ा। और 2002-03 तक आपने सबने देखा 350, 400, 450 ये 55 साल के अंदर का भाव है। और आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस साल हमने गेहूं खरीदा 2625 रुपए क्विंटल। ये हमारी सरकार, फसल का ठीक से दाम मिल जाए और इंडस्ट्रिया लगे तो खेत से कारखाने तक और कारखाने से बाजार तक पूरा इकोसिस्टम बनाने का काम हमारी सरकार के माध्यम से हो रहा है। उधर बलराम कृषि महोत्सव 2026 को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार किसानों की वास्तविक समस्याओं का समाधान करने के बजाय महोत्सवों और आयोजनों के जरिए प्रचार में जुटी है। कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश के किसान आज भी डीएपी और यूरिया जैसी खाद की किल्लत, टोकन व्यवस्था और फसल से जुड़ी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में किसानों को राहत देने के बजाय सरकार इवेंट मैनेजमेंट में व्यस्त है। ये सरकार किसान विरोधी सरकार है। आज 2-2 बोरी खाद के लिए, टोकन के लिए किसानों को भटकना पड़ रहा है। सोयाबीन के दाम नहीं मिले हैं, गेहूं का समर्थन मूल्य का कहा था वो पूरा नहीं हुआ है। किसान भाई को फसलों को दाम नहीं मिल रहा। कौन सा किसान कल्याण? शिवराज सिंह चौहान जब कृषि मंत्री बने, जब कमलनाथ जी की सरकार थी कि किसानों की मिट्टी भी मैं 2000 रुपए प्रति क्विंटल तोलूंगा, तो कहाँ है? मोहन यादव जी और शिवराज सिंह चौहान को किसान जब वोट के समय याद आता है, अब किसान त्राहिमाम कर रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। आज किसान भाई को बिजली समय पे नहीं मिल रही, खाद नहीं मिल रहा है, अच्छे बीज नहीं मिल रहे, फसलों के दाम नहीं मिल रहे हैं। तो किसान की ये सरकार किसान विरोधी है और किसान इस बार 2028 में और 2029 में इनका हिसाब बराबर कर देंगे। बहरहाल बलराम कृषि महोत्सव अब सियासी बहस का बड़ा मुद्दा बन गया है। भाजपा इसे किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और कृषि को आधुनिक बनाने की दिशा में ऐतिहासिक पहल बता रही है, जबकि कांग्रेस का कहना है कि जब तक किसानों को खाद, सिंचाई और फसल का उचित दाम नहीं मिलेगा, तब तक ऐसे महोत्सव केवल दिखावा ही साबित होंगे। अब नजर इस बात पर रहेगी कि ये अभियान किसानों की जिंदगी में कितना बदलाव ला पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24।
नमस्कार, आईएनडी एजेंडा मोहन का कृषि मिशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो चर्चा को देंगे विस्तार, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं क्या है आज के एजेंडा पॉइंट्स। बलराम कृषि महोत्सव के क्या है मायने, क्या किसानों के लिए गेम चेंजर बनेगा यह अभियान, खेती को हाईटेक बनाने के बीजेपी के दावे में कितना दम, कांग्रेस क्यों बता रही है इसे इवेंटबाजी और दिखावा। तो मध्य प्रदेश में बलराम कृषि महोत्सव 2026 की शुरुआत के साथ ही किसानों का मुद्दा एक बार फिर से राजनीति के केंद्र में आ गया है। भारतीय जनता पार्टी इसे किसान समृद्धि का सबसे बड़ा अभियान बता रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे किसानों के नाम पर सिर्फ और सिर्फ इवेंटबाजी करार दे रही है। आज इसी विषय को लेकर के चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रही हैं डॉक्टर शिम्पी अग्रवाल, प्रवक्ता है मध्य प्रदेश कांग्रेस की। डॉक्टर शिम्पी, स्वागत है आपका ID24 में। हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर वाणी अहलूवालिया, प्रवक्ता है मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की। डॉक्टर वाणी, आपका भी स्वागत है ID24 में। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं अभिषेक शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सर, आपका भी स्वागत है ID24 में। आज हमारे साथ दो डॉक्टर मौजूद हैं, डॉक्टर शिम्पी और डॉक्टर वाणी। तो शुरुआत में डॉक्टर वाणी आपसे करना चाहूंगा, आपसे कर लेता हूं। कांग्रेस कह रही है कि इवेंटबाजी हो रही है, बहुत सारी बातें वो कह रहे हैं कि किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल रहा, समय पर DAP खाद नहीं मिल रही, और बहुत सारी चीज़ें हैं। और वो कह रहे हैं कि भाई इस तरह के इवेंट करने से कोई खास फायदा होगा नहीं। क्या कहेंगी डॉक्टर वाणी? दिव्यांशु जी, मैं आपके श्रोताओं को और आपके गेस्ट्स को, अभिषेक जी, शिम्पी जी, सबको नमस्कार करती हूँ। बहुत स्पष्ट और साफ करूंगी मैं शुरुआत में ही कि भारतीय जनता पार्टी के लिए किसान राजनीति का मुद्दा नहीं है, एक अभिमान का मुद्दा है। इसलिए अभिमान है क्योंकि उनकी उन्नति, प्रगति इस देश की, इस प्रदेश की रीढ़, आर्थिक रीढ़ की हड्डी को और सुदृढ़ करेगा। हमारे जब किसान भाई और उनके परिवार समृद्ध होंगे, उनको अनेकों स्रोत मिलेंगे अपनी आय की वृद्धि करने के लिए, तो इस प्रदेश की भी चर्चाएं होंगी, भारत का दिल धड़केगा, और यही हमारा उद्देश्य है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए शिम्पी जी के पास जाना चाहूंगा। शिम्पी जी, वाणी जी कह रही हैं कि भाई किसान राजनीति का मुद्दा नहीं है, क्या कहेंगी? निश्चित तौर पर किसान राजनीति का मुद्दा नहीं है, क्योंकि वो अगर हम अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखें तो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। अब अगर सिलसिलेवार बात करूं दिव्यांशु जी, तो हमारे विधायक हैं आतिफ अकील साहब, जिन्होंने विधानसभा के बजट सत्र के दौरान ये प्रश्न किया था मध्य प्रदेश सरकार से कि किसान आंदोलन कितने हुए हैं किसानों के हित को लेकर, तो ये स्वयं भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार ने बताया था कि 1 जनवरी 2024 से लेकर फरवरी 2026 तक 609 आंदोलन हुए हैं। यानी अनुपात के हिसाब से प्रति महीना 25 आंदोलन मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। जब मध्य प्रदेश में 25 आंदोलन हर महीने हो रहे हैं, तो हम कौन सा किसान समृद्धि वर्ष मना रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए। जब हमने 0% ऋण भुगतान वाला समय मार्च में देखा था, तो ये मीडिया रिपोर्ट्स थी, लगभग 6 लाख किसान जो हैं वो डिफॉल्टर हो जाते हैं। उसके बाद आप अभी देखिए, जब गेहूं खरीदी की बात आई थी, तो ये पिछले हफ्ते की बात है, जहां सरकारी रिकॉर्ड से लगभग 23 करोड़ का जो 46,000 क्विंटल गेहूं है वो गायब होता है। और सबसे ज्यादा गायब होता है खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जी के सागर जिले से 14,000 क्विंटल गेहूं। अभी एक और रिपोर्ट आई थी जिसके अंदर लगभग 2,000 करोड़ का जो चावल है वो इथेनॉल प्लांट में भेजा जाता है बालाघाट से, वो रास्ते में से गायब हो जाता है। तीसरी बात अगर आप देखेंगे तो छतरपुर के अंदर केन बेतवा लिंक परियोजना को लेकर जो वहां के आदिवासी किसान है, वो पुनर्वास के लिए, मुआवजे के लिए पहले चिता आंदोलन करते हैं। सरकार की समझाइश पे वो आंदोलन खत्म होता है, लेकिन उसमें कुछ होता नहीं है। अब वो चिता आंदोलन से फांसी आंदोलन की तरफ में तब्दील हो जाता है। और भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि बहुत ही समृद्ध हमारा जो मध्य प्रदेश है वो किसानों की दृष्टि से बहुत समृद्ध है। अगर केले के उत्पादकों की बात करूं तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश का जो केला है वो बहुत ज्यादा
डिमांड में रहता है, लेकिन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आज तक उसको सम्मिलित नहीं किया गया। दूसरी बात, परिवहन की समस्या बनी रहती है। तीसरी बात, वो एमएसपी पे आज तक उसकी जो खरीदी है वो हो नहीं रही है। गेहूं तुलाई के दौरान कितनी स्लॉट बुकिंग की समस्याएं आई थी वो हम सबके सामने थी, जहां पर जो किसान है वो स्वयं धरने पर बैठ जाते हैं। तो जब इतनी सारी अनियमितताएं हैं तो ये कौन से समृद्धशील मध्य प्रदेश और समृद्ध किसान की बात करते हैं, ये समझ से परे है। ठीक है वाणी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अभिषेक जी से एक टिप्पणी लेता हूं, फिर आपके पास आता हूं। अभिषेक जी, आपने दोनों प्रवक्ताओं को सुना। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो 1956 जब से मध्य प्रदेश बना था 70 साल हो गए हैं, और इस दौरान दोनों ही दलों की सरकारें रहीं, और पिछले 23 साल की अगर बात करें तो ज़्यादातर समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। एक नारा चलता था, एक स्लोगन चलता था कि चमक रहा खुशियों का चंदा, खेती बन रही लाभ का धंधा। क्या वाकई में खेती लाभ का धंधा बन पाई है? क्या कहेंगे आप? दिव्यांशु जी, देखिए अभी वाणी जी ने एक बात कही थी, वो काफ़ी हद तक सही भी है कि किसान समृद्ध होगा तो प्रदेश और देश भी समृद्ध होगा। परंतु इसमें समृद्धि की जो बात है वो ये देखने को मिलती है कि सरकारें जो जितनी भी आती है वो किसानों के हितों की बातें तो करती हैं, पर तो कहीं ना कहीं जो मूलभूत उनकी आवश्यकताएं होती हैं उनमें कमी आ जाती है। जैसे कि अभी शिल्पी जी ने एक चीज़ कही कि सागर में अनाज भंडारण हुआ, उसमें 86,000 क्विंटल जो है वो 86,000 के आसपास अन्न का, गेहूं का पता ही नहीं चला। उसी प्रकार आप देखिए कि कृषि में जितने भी उपकरण हैं उस पर पहले 18 से 12% जीएसटी था, आज वो 5% कर दिया गया। हालांकि कुछ उत्पाद फ्री भी हैं, जीएसटी फ्री है, किसानों की आय जीएसटी फ्री है, अगर नॉन ब्रांडेड है तो उस पर जीएसटी फ्री है। परंतु कहीं ना कहीं देखेंगे तो कृषि आय को बढ़ाने के लिए जो स्रोत होते हैं उस पर आज भी सरकार जो है वो टैक्स ले रही है। तो पहला तो ये कमी है। दूसरा, आप देखिए कि अभी जो महोत्सव हुआ, बलराम महोत्सव जो चल रहा है, देखिए वो जगह एक है, क्योंकि सागर, धार और इंदौर वाला अगर अपन बेल्ट देखें तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा कृषि उपजाऊ भूमि है, और वहाँ पर उस कॉरिडोर को भी अगर देखें तो जैसे कारखाने हैं। अभी सीएम साहब ने, जैसे अभी आपने जो अभी टीजर्स चलाए थे उसमें देखा कि घर से कारखाने तक, कारखाने से जो है देश की प्रगति तक जो है वो संसाधन होने चाहिए। तो है वो कॉरिडोर इतना महत्वपूर्ण है कि अगर वहाँ वास्तव में अगर सही तरीके से बलराम महोत्सव अगर सक्सेस हो जाए तो वहाँ पर किसानों की आय में वृद्धि होगी और प्रदेश भी समृद्ध होगा। क्योंकि आपको याद हो दिव्यांशु जी, कमलनाथ जी की सरकार से पहले जब शिवराज जी की सरकार थी तो उस समय भी मंदसौर में ही किसानों का आंदोलन हुआ था, और उसमें गोलीकांड भी लगभग वही उसी एरिया में हुआ था। क्योंकि वो समृद्ध जो जिला है वो किसानों के लिए, और 1 करोड़ जो मध्य प्रदेश में करीबन 1 करोड़ से ज़्यादा किसान हैं, और उस 1 करोड़ की संख्या में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा किसान अगर हैं तो वो उज्जैन और धार के बेल्ट में है। तो इसलिए वहाँ पर किसानों के लिए ये जो हितैषी योजनाएं हैं इसका प्रचार प्रसार बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रचार प्रसार के अभाव के कारण ही किसानों को सही ज्ञान नहीं मिल पाता है। तो बिल्कुल जो है जो आपने अभी एक कविता सुनाई कि चमक रहा खुशियों का, तो वो है, और वास्तव में उसके लिए जो है हमें प्रयासरत सरकार को, हर किसी सरकार को प्रयास तो करना चाहिए। जी जो प्रयास कर भी रही है सरकार, वो दिख रहा है कि प्रयास कर रही है सरकार। जी वाणी जी, अब बोलिए। दिव्यांशु जी, 70 वर्षों तक कांग्रेस की सरकार थी, ऐसा वरिष्ठ पत्रकार ने भी संज्ञान में लाया है सबके। पर आप ये देखिए, गेहूं तब भी उगता था, आज भी उगा रहे हैं किसान। क्या मोल भाव किया था कांग्रेस सरकार ने? इनके पूरे कार्यकाल में 400, 350 ऐसे इतने दामों तक इन्होंने लाकर किसानों को खड़ा किया था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार एमएसपी भी दे रही है, बोनस भी दे रही है, क्रॉप रोटेशन के लिए सुविधाएं दे रही है किसान को। जो किसान केवल 1 फसल उगाता था आज वो 4 फसल उगा सकता है, कैश क्रॉप्स पर अपनी आमदनी केंद्रित कर सकता है। ये सब सुविधाएं क्यों हैं? क्योंकि बीज से लेकर बाजार तक, जब हम सिंचाई से लेकर बिजली व्यवस्था तक, चारों तरफ किसानों को कहीं ना कहीं मदद पहुंचा रहे हैं। जो किसान बीमा योजना है, जो इनको सस्ते दरों पर लोन मिलता, आपको ध्यान होगा 3 लाख रुपए तक तो 0% ब्याज की ऐसा और ये भी सुविधा इतनी सुदृढ़ कर दी है कि आज वो डेट टू डेट कर दी है। सीजन से होती थी पहले, खारिफ है या कौन सा क्रॉप है और उसके ऊपर जो ऋण दिया है, पर आज उसको भी परिवर्तित कर दिया है। ये सारी सुविधाएं एक साइंटिफिक तरीके से दी जा रही है
किसानों को। मुझे लगता है कि वरिष्ठ पत्रकार सहमत होंगे कि भारत में लगभग 140 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं, यानी कि जो एमएसपी हम लागू करते हैं वो बहुत साइंटिफिक बेसिस पे है और हम हर क्रॉप के ऊपर हम विशेष ध्यान देते हैं। बुरहानपुर के केले को जीआई टैग मिल गया है। जहां अनियमितताएं होती हैं वहां हम तुरंत एक्शन लेते हैं, हम उसको टेबल के नीचे छुपाने का काम नहीं करते। दिव्यांशु जी, मैं ये संज्ञान में लाना चाहती हूं कि जो पीड़ित होगा उसे न्याय मिलेगा और जो अनुशासनहीनता करेगा उस पर दंड लागू होगा। ये हमारी मूल विचार भी है और हमारे कार्य पद्धति भी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत जो किसानों को हम सुविधाएं दे रहे हैं उनमें वृद्धि हो रही है। मैं एक और आपके चैनल के माध्यम से एक संदेश और देना चाहती हूँ। जो राष्ट्रीय कैबिनेट ने लागू किया है, जो राष्ट्रीय युवा निवेश नीति थी NIPU 2026, उसमें एक बहुत अच्छा सकारात्मक परिवर्तन किया है। गैस आधारित यूरिया निर्माण की इकाइयों की स्थापना के लिए निवेश, प्रत्येक संयंत्र में लगभग 250 करोड़ रुपए की बचत होगी और ये बिल्कुल एक संशोधन है जो 2012 की पॉलिसी थी उसके तुलना में। तो ये सारे परिवर्तन क्यों हो रहे हैं? आज किसान हमें गेहूं मध्य प्रदेश में इतना ज्यादा प्रोडक्शन, एक माइलस्टोन प्रोडक्शन क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि उन्हें जो सुविधाएं मिल रही हैं उसी से तो बम्पर क्रॉप हो रहा है दिव्यांशु जी, और बम्पर क्रॉप हो रहा है इसलिए खाद की जो खपत है वो बढ़ रही है। तो ये राजनीति का मुद्दा शिंपी जी और उनकी पार्टी कर बनाना बंद करें, कोई ना कोई कंधे का उपयोग करना बंद करें। जी, आप जैसे कह रहे हैं ना कि खाद की खपत बढ़ रही है, लेकिन तमाम इस तरह की खबरें भी आती है और कांग्रेस भी ये बात कहती रहती है कि भाई DAP और खाद को लेकर के बहुत ज्यादा किसानों को भटकना पड़ रहा है या परेशान होना पड़ रहा है। देखिए खाद के वितरण में भी डिजिटलाइजेशन हो रही है, खाद की यूटिलाइजेशन में भी बहुत सारे नए नए आयाम सरकार लागू कर रही है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि कंजम्पशन बढ़ रही है तो सप्लाई चेन को भी उस तरीके से सरकार मैनेज कर रही है और डिलीवर कर रही है। और हम वैश्विक स्तर पर जानते हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार से सप्लाई चेन में गड़बड़ियां हैं इस वक्त। फिर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने केंद्रीय स्तर पर आज नहीं कई महीनों से यह सुनिश्चित किया है कि किसान भाइयों को कोई तकलीफ ना हो, कोई उनको परेशानी ना हो, उनके काम में कोई बाधा नहीं आए। और ये सारी प्रक्रिया आजकल हर माध्यम पे डिजिटलाइज की जा रही है, चाहे वो एग्रीकल्चरल टेक्निक्स की हो या बेचने की मंडियों को डिजिटलाइज करने की हो। ठीक है जी, शिंपी जी आपकी प्रतिक्रिया। देखिए दिव्यांशु जी, जहां तक गेहूं के रिकॉर्ड खरीदी और रिकॉर्ड उत्पादन की बात आती है तो इस वर्ष जहां पर मध्य प्रदेश सरकार ने लगभग 102 लाख मैट्रिक टन खरीदा है, तो उससे ही पहले 2020 में लगभग 129 लाख मैट्रिक टन की रिकॉर्ड खरीदी करी गई थी मध्य प्रदेश के अंदर ही। और जहां तक बात आती है कि कांग्रेस ने MSP को लेकर क्या किया, तो पहली बात तो जो MSP होती है वो राज्य सरकार नहीं केंद्र सरकार निर्धारित करती है। जब आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे तो उनके समय गेहूं के ऊपर जो MSP आप जो आलोचना करते हैं MSP जी की, लेकिन कांग्रेस के जब मनमोहन सिंह जी आए थे तो उन्होंने इसी MSP को बढ़ाकर 1400 करने का काम किया था। अगर हम सिंचाई परियोजनाओं की भी बात करें तो आदरणीय मनमोहन सिंह जी की सरकार ने इस पर भी काम किया था। अगर हम घर घर खाद परियोजना की बात करें तो जब कांग्रेस के मध्य प्रदेश में दूसरे मुख्यमंत्री थे उन्होंने इस योजना को शुरू किया था। लेकिन वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्या हो रहा है, दोनों फसलों में, चाहे रबी की फसल हो या खरीफ की फसल हो, हमारा जो किसान है मध्य प्रदेश में वो बरसात सर्दी गर्मी सब झेलता रह गया, पुलिस के डंडे खाता रह गया। लेकिन खाद की किल्लत से किस तरीके से हमारा किसान जूझता रहा वो मध्य प्रदेश में किसी से छुपा हुआ नहीं है। दूसरी बात, जब कमलनाथ जी की सरकार आई थी तो हमने 75 लाख मैट्रिक टन गेहूं खरीदने का काम किया था। और यही केंद्र में जो मोदी जी की सरकार है इन्होंने मध्य प्रदेश को छलने का काम किया था, जिन्होंने सिर्फ 67 लाख मैट्रिक टन गेहूं खरीदा था। सीधा 1500 करोड़
करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार जो है वो मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार को उसका वहन करना पड़ा था। तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो चाहे कृषि वर्ष मना ले, चाहे उद्योग वर्ष मना ले, ये कोई भी वर्ष मना ले, ये सिर्फ इवेंट बाजियां करते हैं। और जब उत्तर देने की बात आती है तो ये ठीकरा उठा के विपक्ष पे फोड़ देते हैं कि साहब आप राजनीति मत करें। क्यों ना करें? क्योंकि यही किसान संगठन हो या जमीन पर जो हमारा अन्नदाता है वो विपक्ष से प्रश्न करता है कि आप हमारी आवाज को बुलंदी से क्यों नहीं उठा रहे हैं। और जब हम इनकी आवाज को उठाते हैं तो आप हमारे ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते हैं कि हम इसको लेकर राजनीति कर रहे हैं। तो इससे बेहतर है कि मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार को किसानों के हित में काम करना चाहिए। बाकी इवेंट बाजी तो वो लाख कर ले, लेकिन मध्य प्रदेश का जो किसान है वो कहीं आत्महत्या करने के लिए मजबूर है, कहीं पर वो डिफॉल्टर बनता चला जा रहा है, लेकिन आय दुगनी नहीं हुई है, उसकी लागत जरूर दुगनी हो गई है। ठीक है, वाणी जी कुछ कहना चाह रही है? जी वाणी जी। हाँ, मैं हैरान थी, मुझे लगा शिम्पी जी बीच में कुछ पानी पिएंगी, पर क्या है वो इवेंट बाजी का जो उन्होंने उदाहरण दिया उसका तो श्रेय और उसका पूरा ठीकरा तो जितू पटवारी पे जाता है। और शिम्पी जी, जब आप किसानों के साथ आप इवेंट करे थे, पिछला जो आपने किया था भोपाल में, कुर्सियां खाली थी, तंबू बिल्कुल वीरान था, आपको वहां किसान भाइयों ने ही साथ नहीं दिया। इसलिए शिम्पी जी मैं आपको याद दिला दूं, स्वामीनाथन रिपोर्ट जो टेबल के नीचे छुपा के रखी थी कांग्रेस सरकार ने, कांग्रेस ने जो किसानों को गोलियों से भुना था, कांग्रेस की सरकारों ने जो बिल्कुल अन्याय किया है किसानों के साथ, आप लोगों को जरूरत है कि आप किसानों से माफीनामा दें, आप किसानों के लिए अपॉलोजेटिक हो। ये अहंकार की राजनीति, अहंकार भरे शब्द आपके शिम्पी जी सिद्ध करते हैं कि झूठ पर आधारित आपके जितने भी बयान हैं और जितने भी दावे हैं वो खोखले होते हैं। मध्य प्रदेश के किसान अहंकार तो भारतीय जनता पार्टी में है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए अभिषेक जी आपकी टिप्पणी चाहूंगा, और आपसे एक सवाल भी है मेरा। आपको क्या लगता है कि इस समय किसान के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? बाजार चुनौती है, लागत चुनौती है, या जो टेक्नोलॉजी की जो बात हो रही है, एग्रीस्टेक पोर्टल या और इस तरह की जो चीजें सरकार नवाचार कर रही है, ये चुनौती है? क्या कहेंगे सर? जोशी जी, इस समय जो चुनौतियां हैं वो वास्तव में बाजार की हैं, क्योंकि किसानों को जो भाव मिलना चाहिए और बाजार के भाव में काफ़ी अंतर आ जाता है। हालांकि वाणी जी ने एक बात बहुत अच्छी करी कि उनकी उन्नति हुई है किसानों की, ऑब्वियसली, क्योंकि जैसे जैसे साल बढ़ते हैं, देखिए महंगाई के साथ साथ महंगाई क्यों बढ़ रही है, कहीं ना कहीं लागत बढ़ी, लागत के साथ साथ जो है बाजारवाद में कहीं ना कहीं जो कंपटीशन है वो बढ़ा, क्योंकि हर किसान का अपना उत्पादन, अपना पैदावार और अपनी फसल की जो क्वालिटी होती है वो अलग अलग होती है। तो उसके हिसाब से किसी किसान को अच्छा भी मिल रहा है, किसी किसान को गलत भी मिल रहा है, मतलब कम भी मिल रहा है। तो ये जो बाजारवाद है, इसके अनुरूप टेक्नोलॉजी क्यों ला रही है सरकार? जो कृषि महोत्सव का मतलब ये नहीं है कि हम कोई उत्सव मना रहे हैं। देखिए उत्सव का समय तो है नहीं है, क्योंकि वास्तव में चुनौतियां हैं, क्योंकि आप देखिए मध्य प्रदेश में अभी इस समय जो है मानसून कमजोर है, तो इसका प्रभाव अभी देखना बाकी है कि कितना और पड़ता है। कोई मानसून अगर टाइम से तो नहीं आया, अब और लेट होगा तो और चीज़ें जो है किसी उत्पादों में जो है लेट, और फसल जो रबी खरीफ की फसल की जो फसल चक्र है उसमें डिस्टर्बेंस आएगा। परंतु टेक्नोलॉजी से, कृषि महोत्सव से ये है कि किसानों को नई नई जागरूकता मिलती है कि हमको एक ही फसल चक्र में हम कितनी फसलों का उत्पादन कर सकते हैं, हम कितनी और नई फसलों का साथ में लेकर चल सकते हैं, जिससे कि उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो सके। सिम्पी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि फिर भी जो है कितना भी हो रहा है, आप देखिए कि इतने सालों में कितनी भी आ रही हुई है, पर कहीं ना कहीं किसान परेशान है। देखिए हमेशा हम देखने को आते हैं, आप न्यूज़ में देख लीजिए, अखबारों में देख लीजिए, कहीं भी आप जाएंगे तो जब जब यूरिया, खाद, बीज की गुणवत्ता की बात आएगी तो वहाँ कहीं ना कहीं विवाद खड़ा होगा। आप देखिए अभी बीच में एक आया था कि वहाँ सरकारी बीज से किसानों ने बीज लिए और वो अप्रमाणित पाए गए। हाँ। तो ये एक चेकिंग पैरामीटर है, आपको ये तो कंट्रोल करना पड़ेगा, चाहे सरकार किसी की भी हो। अगर आप किसान के हितों की बात करते हैं तो आपको चेकिंग पैरामीटर लगाने पे, आपको एसओपी तैयार करनी होगी कि हम जो बीज प्रमाणीकरण है उसमें कोई घोटाला नहीं हो। आपने किसानों से अगर कोई धान खरीद किया है, गेहूं खरीदी किया है, तो उसका भंडारण सुरक्षित जगह हो, उसमें जो है कई तरह की जो कमियां पेशी आती हैं भंडारण क्षमताओं में, वेयर हाउसेज में देखने को मिलती हैं, उसको जो है आप जो है पूरी तरीके से उसको उस एसओपी पर जारी करके उसको पूरी तरह सुरक्षित करें। उसके बाद जो है सिम्पी जी ने एक बात और कही कि जैसे जैसे कोई भी सरकारें, मतलब उनके बोला कि भाजपा सरकार में ये हो रहा है या जो भी है, पर आप ये देखिए कि किसानों को जो सुरक्षित उपकरण दिए जाते हैं, एक किसान जो हल जोत रहा है उसको टेक्नोलॉजी की ज्ञान नहीं है,
वो न्यूज़पेपर पढ़ नहीं पा रहा, वो टीवी चैनल देख नहीं पा रहा। अब खेतों में वो उसके पास जो है वो पारंपरिक तरीके से वो खेत जोतने में लगा हुआ है, उसके पास कौन जा रहा है? जो बड़े किसान है वो तो ट्रैक्टर ले आए, उन्होंने जो है किसी उपकरण खरीद लिया, उसके पास पैसा है तो उसने 5% जीएसटी दे दिया और कर्जा ले लिया और कर लिया। परंतु दिक्कत छोटे और सीमांत किसानों के साथ ये दिक्कत है। जो आत्महत्याएं बढ़ रही हैं, जो किसान जो है बेचारे कर्ज के मारे बोझ के कारण जो दबे हुए हैं, जो साहूकार से पैसा ला रहे हैं, आज भी किसान ऐसे हैं जिनको बैंकों में कितना ब्याज हमको मिलता है या ऋण मुक्त जो है कर्जा दिया जा रहा है उसके बारे में जानकारी ही नहीं है। जानकारी दिव्यांशु जी, ये बहुत जरूरी है। इसीलिए कृषि महोत्सव एक बड़े सम्मेलन की जगह छोटे छोटे कस्बों में, मैं तो बोलता हूं कि छोटे छोटे जो जगह हैं, ग्राम स्तर, बड़ा अच्छा सुझाव दिया आपने, वहां पर होना चाहिए। ये बड़ा आयोजन तो खैर ठीक है, जो भी है। ठीक। चलिए वाणी जी कुछ कहना चाह रही, जल्दी से अपनी बात पूरी कर लीजिए, समय की कमी है अभिषेक जी। क्रमबद्ध तरीके से ये आयोजन धार, झाबुआ, अलीराजपुर ऐसे अन्य स्थानों पर होंगे। आपने सुसाइड का किसान जो आत्महत्या करते हैं उसके ऊपर चिंतन व्यक्त किया, बिल्कुल बहुत गंभीर समस्या है। पर आपको मैं एक और आंकड़े से आश्वस्त करती हूँ, मध्य प्रदेश में हम इसको बहुत गंभीरता से लेते हैं, पर कांग्रेस शासित प्रदेशों में किसान आत्महत्या के दर बहुत ऊंचे हैं। ये उनको संज्ञान में लेना चाहिए। तीसरी चीज जो अभिषेक जी आपने टिप्पणी की, वो एसओपी है। वेयर हाउसेस को अपना भंडारीकरण करने का एसओपी दिया गया है, कुछ बेसिक फ्रेमवर्क है और जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके ऊपर भी उन्हें निरंतर अवगत कराया जाता है। हाल ही में एक सुर्खियों में था मामला जहां जित्तू पटवारी अपने वेयरहाउस में एक नहीं अनेकों अनियमितताओं के तहत वहां भंडारण की सुविधा ले रहे थे, सरकार से पैसे भी 16 लाख रुपए का भुगतान कर रहे थे, परंतु भंडारण की जो उनकी सुविधा थी वो अप टू द मार्क नहीं थी, उसमें बहुत सारी खामियां थी जिनके ऊपर उन्हें नोटिस थमाया गया। तो सरकार सख्त भी है और अनुशासित। ठीक है शिंपी जी, अगर आप कोई टिप्पणी करना चाहें जल्दी से अपनी टिप्पणी कर दीजिए, फिर चर्चा को समाप्त करेंगे। जी शिंपी जी। देखिए दिव्यांशु जी, मध्य प्रदेश के अंदर जहां किसानों की बात आती है तो सूदखोरी एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसके चलते हमारे किसान भाई जो हैं वो काल के ग्रास समा जाते हैं, जिस पर सरकार को काम करना चाहिए। दूसरा जो बाड़ाबंदी है वो भी एक प्रमुख समस्या है। और एक समस्या और है, चाहे फिर जब हम फसल बीमा की बात करते हैं, अगर आप देखेंगे तो किसान कई समय से कह रहा है कि आप खेत को इकाई मानिए, आप पंचायतों को इकाई मत मानिए, क्योंकि जो रामलाल और श्यामलाल होता है उनका नुकसान एक जैसा नहीं होता है। तो इन बिल्कुल आपने सही कहा शिंपी जी, सरकार को ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ध्यान देने की आवश्यकता है। डिजिटलाइज्ड प्रोसेस है, सैटेलाइट इमेजिंग से होता है। चलिए ठीक है, टैगिंग होती है। ठीक है वाणी जी, शिंपी जी, हमारे पास समय की कमी है। चलिए अभिषेक जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो समय की बाध्यता के चलते चर्चा को समाप्त करना चाहूंगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।